नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। जयपुर में नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कार्यक्रम में मौजूद हैं। डॉक्टर अब्बास अली, डॉक्टर विजय अरोड़ा, और एक गजेंद्र डॉक्टर सुशील परमार, एक डॉक्टर सुशील परमार साहब, और जो है वो लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। ठीक, बाद में ऑनगोइंग रहेगा। 25 तारीख तक और मांगे जाएगी। अब माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि आपकी देखने में जो भी कार्य काउंसिल ने किए हैं पिछले कुछ वर्षों में वो अविस्मरणीय है। काउंसिल सारी ऑनलाइन हो गई है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो गई है। सर, जो 2 अक्टूबर को आपने आपको सपना दिखाया था कि ऑनलाइन हो, भीड़ नहीं हो, वो पूरी तरह क्रियान्वित हो गया। जो 6 महीने का समय था, काउंसिल ने 4 महीने में वो पूरा कार्य कर दिया। सर, जो अपन लोग, हमारे गेस्ट हाउस भी है सर, वहाँ पे 7 रूम्स हैं, उसमें लोगों को चढ़ने में कठिनाई थी। जो लिफ्ट का आपने जो सपना दिखाया वो भी पूरा हो गया है। तो अब माननीय, मैं गुजारिश करूँगा हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि वो उद्घोषण में अपना वक्तव्य रखें और इनॉग्रेशन कर दें। पहले इनॉग्रेशन कर दें सर। ये 2 बार ठीक है। आपका पूरा नाम तो आज ही पता चला। ठीक है। आपका पूरा नाम तो आज ही मालूम पड़ा। के नाम से नहीं, मैं जानता हूँ। आपको पता नहीं कहाँ छूट गया ये। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कौन कौन जुड़े हुए हैं इसमें? सारे डॉक्टर्स हैं जो आरएमसी में रजिस्टर्ड हैं, डीवाईटी सेंटर से हैं, और अपन ने लिंक भी भेजा है, सबको पर्सनल भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान के समस्त चिकित्सक जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, वो लोग। हाँ, रिटायर्ड भी हैं। अब क्या करना है? बस आपका मैं बोल देता हूँ सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा साहब से कि अपना उद्घोषण से हमको अनुग्रहित करें। चिकित्सक दिवस के ऊपर ये जो वर्चुअली अवार्ड सेरेमनी हो रहा है, हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ डॉक्टर के शर्मा जी, डॉक्टर एस राणावत जी, डॉक्टर ईश मुंजाल जी, डॉक्टर ओला जी, सभी बीसी से जुड़े हुए चिकित्सकगण, आज 1 जुलाई है और पूरी देश के अंदर आज इस दिन को डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनका जन्म आज के दिन ही हुआ और 1962 में आज ही के दिन उनका निधन भी हुआ, उन्होंने जिस समर्पण के साथ काम किया मानव जाति के लिए, उन्हीं की याद में आज हम लोग ये दिन चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार का जो डॉक्टर्स डे है वो इस सदी की भीषणतम महामारी के दौर में मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी चुनौती
पिछले 15-16 महीने से कोविड-19 के रूप में पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने अभी है, चल रही है। और इसमें जिस समर्पण के साथ हमारे चिकित्सकों ने, मेडिकल फर्टिनिटी ने काम किया है, अनेक लोगों की मृत्यु हुई है इस दौरान, कोरोना से लड़ते हुए, लोगों के जीवन को बचाते हुए। मैं उन तमाम चिकित्सकों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने मानव जाति को बचाने के लिए, आम आदमी की जिंदगी को इस महामारी से सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज चिकित्सा दिवस, डॉक्टर्स डे के ऊपर हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम न केवल उनका स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें, बल्कि वो लोग हमारे लिए, चिकित्सा जगत के लिए हमेशा प्रेरणादायी व्यक्तित्व के रूप में याद किए जाएंगे। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई, आईपीडी टावर बन रहा है एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर, और मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, हमारी भी इच्छा है कि वहां डॉक्टर्स का एक ऐसी जगह बने जिनमें इस पेशे में काम करते हुए, मानव जाति की सेवा करते हुए जो लोग अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, उनकी याद में एक स्मारक बने। और उस स्मारक के जरिए जो हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं, सब लोग वहां पे जाके और उन महान चिकित्सकों की याद में हम 2 मिनट मौन भी रखें, उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करें। मेरे ख्याल से एक नई शुरुआत राजस्थान में होगी, पूरे देश में भी होगी। तो ये काम आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर, ये आईपीडी टावर जब बनेगा तो उसके बिल्कुल सामने डॉक्टर्स मेमोरियल हम सोच रहे हैं कि वहां बने। आप लोग अभी भी समर्पण के साथ, क्योंकि महामारी अभी खत्म हुई नहीं है, हमने पहली वेव का मुकाबला किया, सेकेंड वेव का मुकाबला किया, और अब कहा जा रहा है कि थर्ड वेव, वो जो बच्चों को प्रभावित करेगी और खतरनाक तरीके से आएगी। सारे लोगों को उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। सेकेंड वेव ने बहुत हमको सीख दी है, जिस ढंग से बेड्स की कमी पड़ी, पॉजिटिव केसेस बढ़े, एक्टिव केसेस बढ़े, ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, इन दवाओं की किल्लत आई। बहुत ही चुनौती भरा काम था सेकेंड वेव के दौरान, लेकिन अब फॉर्चुनेटली अब हमारे एक्टिव केस कम हो गए हैं। रोज जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है उसमें भी गिरावट आई है, मृत्यु के आंकड़े में भी कमी आई है। लेकिन चिकित्सकों की चुनौती कभी खत्म नहीं होती है। ये मानवता को समर्पित प्रोफेशन है, और इसमें आपके समक्ष तो जीवन भर चुनौती रहती है। मरीजों के लिए, आम व्यक्ति के लिए एक चिकित्सक भगवान के रूप में होता है, और आप लोग भी प्राणपण से आम व्यक्ति के जीवन को बचाने का काम करते हैं। तो मैं तो आज के दिन, डॉक्टर्स डे के दिन, आप सब लोगों की जो सेवाएं रही है इस कोविड महामारी के दौर में, सबकी सेवाओं की तारीफ करना चाहता हूं, सराहना करना चाहता हूं। एक टीम भावना के रूप में राजस्थान में काम किया गया, अभी भी किया जा रहा है, और भविष्य में जिस ढंग से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मैं समझता हूं आज़ादी के बाद में इस दौर में सबसे ज़्यादा हेल्थ पे खर्च किया गया है।
नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं सरकारी क्षेत्र के। 15 नए मेडिकल कॉलेज अभी स्वीकृत हुए हैं। अंडर ग्रेजुएट की सीटें बढ़ी है, पीजी की सीटें बढ़ी है, सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ी है। और इन नए मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद ये जो नए प्रवेश होंगे 100 बैच से 150 बच्चों से शुरुआत होगी, तो और डॉक्टर्स राजस्थान में हमको जो कमी झेल रहे हैं हम, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति प्रदेश की अलग है। हम पूरे कंट्री में 10% भूभाग राजस्थान के पास है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से रेगिस्तान की बात करें, दूर दराज में छितराई आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चाहे आदिवासी अंचल हो, उन तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना वो अपने आप में चुनौती, और मैन पावर की कमी जो राजस्थान में रही है। हालांकि अभी करीब 2700 से ज़्यादा डॉक्टर्स की भर्ती हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। आने वाले समय में और डॉक्टर्स की भर्ती की जाएगी, और जिस ढंग से हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, करीब 350 CSC प्रदेश में, वहाँ 4-5 ICU के बेड, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट, 400 प्लांट राजस्थान में लग रहे हैं। कि जो सेकेंड वेव में हमने किल्लत झेली, तो फिर प्लानिंग की गई, अब 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हम खुद करने लगेंगे, ताकि महामारी के इस दौर में ऑक्सीजन की किल्लत जो हमने झेली, वो भविष्य में और कोई चुनौती आए तो झेलनी नहीं पड़े। तमाम काम हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। जीनोम सीक्वेंसिंग, RT-PCR टेस्ट की लेबोरेटरीज, जहाँ 0 टेस्ट होता था, वहाँ आज 1,45,000 टेस्ट हम पर डे कर सकते हैं। तो जितने बच्चों के अस्पताल हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। अभी मैंने IPD टावर की चर्चा की, 2 साल के अंदर ये 22 मंजिला भवन